अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। ऐवान बाला की बात करेंगे। इल्ज़ामात भी हो गए, नई नई तरहों की बात भी हो गई, लेकिन बड़ी खबर आज ये सामने आई कि ऐवान बाला में PDM को शिकस्त फाश हुई। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को हराया, चेयरमैन सेनेट का ओहदा हासिल कर लिया। हुकूमत के दूसरे उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी अब्दुल गफूर हैदरी को शिकस्त देकर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। सादिक संजरानी ने 48 वोट लिए, गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए, 42 वोट हासिल कर पाए। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी 54 जबकि अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोट ही ले पाए। जीत के ऐलान पर हुकूमती अरकान ने खड़े होकर नारे लगाए। बड़े ऐवान की बड़ी सीट पर बड़ा मुकाबला, हुकूमत जीत गई, अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त फाश। सादिक संजरानी सियासी जंग के फातिह करार। 99 सेनेटर्स के ऐवान में 98 अरकान ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। संजरानी ने गिलानी के मुकाबले में 6 इजाफी वोट हासिल किए। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट्स। कामयाब उम्मीदवार का ऐलान होते ही हुकूमती अरकान ने नशस्तों से खड़े होकर जीत का जश्न मनाया। नारों की गूंज में सादिक संजरानी को हल्फ लेने के लिए बुला लिया गया। आई वुड रिक्वेस्ट सादिक संजरानी साहब जी, आप तशरीफ ले आए हलफ लेने के लिए एज चेयरमैन सेनेट। आइए। सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ। हुकूमती उम्मीदवार ने हल्फ लेने के फौरन बाद चेयरमैन सेनेट की कुर्सी संभाली। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम कुलीग्स का। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी हुकूमत ने अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया। हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी को 7 इजाफी वोटों के साथ 54 वोट पड़े, जबकि PDM इत्तेहाद सिर्फ 44 वोट ही हासिल कर सका। मामला कुछ ये बना कि वोट डालने का तरीक़ा कार बताया गया, लेकिन समझ में नहीं आया। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हो गए तो पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट फारूक एच नाइक ने एतराज़ उठाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनका नाम उर्दू में होगा, सामने एक बक्सा होगा, स्क्वायर में एक स्टैंप मौजूद है पहले से, वो स्टैंप आप जाकर के उस बक्से में बीच में लगाएं। वोट डालना कैसे है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के समझाने के बावजूद PDM के कुछ अरकान को समझ ना आया। The stamp has actually been affixed on the name of Sayyid Yusuf Raza Gilani and they are rejected. पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट फारूक एच नाइक ने एतराज उठाया। कहा जैसा कहा गया वैसे ही तो वोट डाला है। उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। बीच में लगाएं। खाने के किस जगह पर लगाएं। बीच में लगाएं। फारूक एच नाइक के एतराज को PTI के पोलिंग एजेंट मोहसिन अजीज ने कुछ इस तरह से रद्द किया। यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम, अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर मोहर लगाए। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने फैसले पर कायम रहे और कहा जिसे एतराज हो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर ले। These 7 ballot papers are rejected. ओपोजिशन ने एहतजाज किया मगर सब बेसूद रहा। रिजेक्ट होने वाले 8 में से 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी को डाले गए थे। सवाल उठ रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के वोटों में ही गलती क्यों हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कहा जीतने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठे। उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि जो 7 वोट दुरुस्त तौर पर गिलानी को पड़े थे प्रिजाइडिंग अफसर ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। जब वोटर्स की पसंद जाहिर हो जाए तो उसे मुस्तरद नहीं किया जाता। गिलानी साहब जीतने के बावजूद कुर्सी पे अभी नहीं बैठा। जितना भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स आप निकालना चाहते हो या इलेक्शन कमीशन का
अपना मौकिफ उनके मुताबिक लीगल हो। चाहे आप मोहर तीर पे लगा दे या नाम पे लगा दे, बॉक्स में लगा दे, जब वोटर का इंटेंशन जाहिर हो चुका है तो वो वोट वैलिड है। एक वोट जिसपे शायद डबल स्टैंपिंग हुआ तो फिर वो जायज तरीके से रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये 7 वोट नाजायज तरीके से हुए। अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुशावरत कर रही है। मैंने खुद मरियम शरीफ साहिबा से बात किया, मौलाना फजल रहमान साहब और सदर जरदारी साहब का बात हुआ है और हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को अदालत में चैलेंज करें। सेक्रेटरी कासिम समद की सेनेटर्स को वोट का तरीका समझाने की एक वीडियो सामने आई है। सेक्रेटरी सेनेट हर रुकन के सवालात के जवाब दे रहे हैं। वाज़े अल्फाज में बताया जा रहा है कि नाम पर स्टैंप नहीं होनी चाहिए। स्टैंप इधर स्टैंप है, स्टैंप कहीं भी कर पूरे बॉक्स में नाम फिल होगा, इसमें कहीं भी कर सकते हैं। ये स्टैंप हो जाएगा, इसमें पूरे में कहीं भी हो सकती है। ये इंग्लिश में 2 नाम होंगे ना, 1 और 2 होगा। अगर 1 और 2 कैंडिडेट्स हैं, अगर 3 हैं तो फिर इस तरह होगा जी। सेक्रेटरी सेनेट ने वाज़े तौर पर कहा है कि मोहर नाम पर नहीं लगानी है, मगर सईद गनी ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू में कुछ और ही कहा। कहने लगे कि अंदर सेक्रेटरी बता रहे थे कि नाम पर वोट लगाने से कुछ नहीं होता। सुनिए सईद गनी ने क्या कहा। मैं और कासिम गिलानी सेक्रेटरी के पास गए और हमने उनसे ये पूछा कि जी ये बैलेट पेपर किस किस्म का होगा और क्या होता है, वोट कहाँ लगाना है। तो उसने बैलेट पेपर का एक सैंपल दिखाया। हमने कहा जी बाज़ औक़ात लोग नाम के ऊपर मोहर लगा देते हैं। उसने कहा कि ये ठीक है, लगा सकते हैं। सेक्रेटरी ने कहा ये थोड़ा कुछ भूल गए। वैसे हाफिज़े की बात यह है कि याद माजी अजाब है या रब। बिलावल भुट्टो ने 2018 में सादिक संजरानी की जीत पर अपने ख्यालात का इजहार किया था। एक ट्वीट की थी जिसके मुताबिक बलोचिस्तान जीत गया, जिया का ओपनिंग बैट्समैन हार गया, ऐसा लिखा था उन्होंने। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवारों की जीत पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज खुश। कहते हैं गिलानी की नाकामी के बाद PDM की तस्कीन हो गई, वज़ीर आज़म को एक बार फिर एतमाद का वोट मिला। शहबाज गिल बोले आज 7 वोट ज़ाया हुए, अब रोना नहीं। कहा था खुफिया वोटिंग ना करो। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौसा शिकवान ने शिकस्त को मुकफ़ात अमल करार दिया। सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट्स। ऐवाने बाला की जंग में सादिक संजरानी की जीत, गिलानी की हार। हुकूमत अपने उम्मीदवार की कामयाबी पर खुश। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं PDM अब आखिरी सिस्कियां ले रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एतमाद का वोट मिला और आज हमारे नामजद किए हुए चेयरमैन सेनेट को कामयाबी मिली। PDM उसकी आज तदफीन हो गई है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने संजरानी की कामयाबी को हक और सच की जीत करार दिया। इन्होंने 7 वोट रिजेक्ट करवाए थे कौमी असम्बली में। मैंने बताया था कि कप्तान मारता कम है घसीटता ज्यादा है, तो सूद के साथ हमने 8 करवाए हैं, 1 वापस है। इनके साथ वो हुआ कि शादी की गाड़ी कोई और सजाता रह गया, दुल्हन कोई और ले गया। फिरदौस आशिकवान ने गिलानी की शिकस्त को मकाफाते अमल करार दे दिया। आज वही 7 वोट मुस्तरद हो गए, इसे कहते हैं कुदरत का बदला। आज इमरान खान ने सीरीज जीती है। जो एक मैच जीत के बगले बजा रहे थे, इमरान खान ने सीरीज जीती। फैसल जावेद ने भी अपोजिशन पर तनकीद की। बोले आज करप्शन को शिकस्त और हुकूमत की फतह हुई। वजीर कानून फरूख नसीम कहते हैं अपोजिशन वोट मुस्तरद होने का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं कर सकती। ये मामला पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई का है। बैलेट पर मोहर लगाने का कानून वाज़े कहता है कि जो भी हिदायत दी जाए उन पर अमल किया जाए। जो ये बैलेट पेपर्स पे जो स्टैंपिंग का एफिक्सेशन ऑफ मोहर का जो कानून है
वो ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं उनको बड़ा टेक्निकली फॉलो करना होता है। और इंस्ट्रक्शंस ये थी, नाम के आगे जो खाली जगह है वहां पर स्टैंपिंग करनी थी, नाम पर ही स्टैंप कर दिया गया। कानूनन जो है इसकी गुंजाइश नहीं है। इसका चैलेंज जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स मौजूद हैं वो जुरिसडिक्शन बार करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं। सेनेट की बड़ी सीटों की जंग क्या हारे, पीडीएम में फूट पड़ने लगी है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने ट्वीट में लिखा, बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मज़ा आया। मरियम नवाज ने मामला संभालने की कोशिश की, लिखा गिलानी साहब को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो। एजाजुल हक बोले, नून लीग ने कौमी असम्बली में खातून उम्मीदवार की शिकस्त का बदला ले लिया। सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट। पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था, सब अच्छा चल रहा है। जो मुझे बाहर नजर आ रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल। गिलानी साहब की जीत का ख्वाब सच न हुआ तो मतवाले रहनुमा तलाल चौधरी ने यूसुफ रजा गिलानी के बॉस बिलावल भुट्टो पर तंज कर दिया। ट्वीट में लिखा, बिलावल साहब न्यूट्रल का मजा आया। मैं क्या करूं? मतवाले रहनुमा की जानिब से पीपल्स पार्टी क़यादत पर डायरेक्ट वार हुआ तो मरियम नवाज ने मामला ठंडा करने की कोशिश की। ट्वीट में लिखा, यूसुफ रजा गिलानी को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो। उधर सीनियर सियासतदान एजाजुल हक कंफ्यूज दिखाई दिए। नतीजा आने से पहले ट्वीट में लिखा, मौलाना को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, मगर नतीजा हुकूमती उम्मीदवार के हक में आया तो लिखा, मैं गलत था, अंदाजा नहीं था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के खिलाफ मैच फिक्स कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने तलाल चौधरी के ट्वीट से मुताल्लिक सवाल पर जवाब दिया कि तलाल साहब ये कोई तंजीम साजी नहीं, हम जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तहरीक से कोई न्यूट्रल नहीं होता, इसके लिए जेल जाना पड़ता है, शहीद होना पड़ता है। तलाल चौधरी ने ट्वीट किया है कि बिलावल साहब न्यूट्रल का मजा आया आपको। क्या पीडीएम में शिकस्त तो नहीं पड़ रही, इसमें कोई दरार तो नहीं पड़ रही सर? आई थिंक कि दरार नहीं पड़ना चाहिए और तलाल साहब को क्या था तंजीम साजी, ये कोई तंजीम साजी नहीं था। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं। जमहूरी जदोजहद में हम चाहते हैं कि हम ये कामयाबी हासिल करें और न्यूट्रलिटी का कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी नहीं होता, सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हर पाकिस्तानी के लिए कामयाबी होता। कौन दोस्त और कौन दुश्मन, क्या फजलुर रहमान इस बार भी ना समझ सके? पुराने साथी ने कल ही कहा था कि पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान को मामू बना रही है। कौन है वो पुराने दोस्त और क्या कहा था, आपको सुनवा देते हैं। आज़ादी मार्च की तरह एक बार फिर पीपल्स पार्टी हमें मौलाना फजलुर रहमान को और JUI को मामू बना रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को अपोजिशन के 7 वोट मिलने की खबर समा ने 9 मार्च को नशर की थी। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने बता दिया कि नून लीग के 4 और बलूचिस्तान की 3 जमातों के वोट हुकूमती उम्मीदवार को पड़ेंगे। इसका अंदाजा है कि 12 मार्च का नतीजा, 9 मार्च को खबर, नतीजा आ गया, समाज छा गया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से 3 रोज पहले जब हर कोई यही देख रहा था चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को अददी अक्सरियत हासिल है, तो उस वक्त समा ने इंकशाफ किया कि अपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को वोट देने की यकीन दहानी करा दी है। जमातों के ये सेनेटर्स हैं, उनके सरबराहों तक इनके नाम भी पहुंच गए हैं और इनसे वो कोशिश भी की जा रही है कि जो इन्होंने यकीन दहानी सादिक संजरानी को करवाई है हमायत की, उनमें से कुछ कम हो सकें। ये बात कंफर्म है कि 7 सेनेटर्स अपोजिशन के हैं, जिनमें 4 नून और 3 छोटी जमातों के हैं। उन्होंने हुकूमती उम्मीदवार संजरानी को हमायत का यकीन दिलाया है। फिर जब इलेक्शन हुआ
तो दोनों हुकूमती उम्मीदवार ही चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, जिसमें सादिक संजरानी 6 जबकि मिर्जा आफरीदी 10 वोटों से जीत गए और समा ने जो कहा सब कुछ वैसे ही हो गया। ये तो बात तय है कि ये सबूत दिया है उन 7 लोगों ने जिन्होंने भी उनको कहा था कि आपने वोट मुस्तरद करने हैं। ये पहली दफा नहीं कि समा की खबर मुश्किल और अहम खबर ही नतीजा बनी और समा का ये सफर कामयाबी से जारी है। बड़े ऐवान की बड़ी नशिस्तों का फैसला आज होगा। जी सेक्रेटरी साहब, प्लीज कॉल द मेंबर्स। पूरा हाउस फुल है। देखिए हम तो जीते हुए हैं। चेयरमैन सेनेट कौन होगा? These 7 ballot papers are rejected. कुछ दिन पहले यानी कि 9 मार्च को समा इन 7 वोटों की कहानी सुना चुका है। सादिक संजरानी को ऑपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने हिमायत का यकीन दिला दिया। 4 मुस्लिम लीग नून के, 3 छोटी जमातों के हैं। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं। 7 वोट हमने 9 मार्च को खबर दी थी कि उन्होंने हिमायत का यकीन दिलाया था सादिक संजरानी को। सादिक संजरानी ने पिछाड़ दिया पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम को। यूसुफ रजा गिलानी का हार कर भी जीत का दावा, नतीजा चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह कहते हैं ठप्पा नाम के आगे लगाना होता है, ऊपर नहीं। लगता है 7 वोट बदनीयती से खराब किए गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। बड़े ऐवान पर हुक्मरानी की जंग में पीडीएम को शिकस्त, वोट अपनों ने खराब किए। अपोजिशन उम्मीदवारों ने इल्जाम प्रिजाइडिंग अफसर पर धर दिया। यूसुफ रजा गिलानी का हार मानने से इनकार, कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। हम इलेक्शन जीत चुके हैं और इसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो वाइस थे 42 मिले और 7 मिल जाए 49 बन जाए, उनके 48 थे। तो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने फिर रूलिंग जो है उन्होंने वो यूसुफ रजा गिलानी के बरक्स अब्दुल गफूर हैदरी को शायद अपनी शिकस्त का यकीन हो गया। आपके 10 वोट गए मौलाना साहब, 10 वोट। ठीक है, जो भी हुआ है। गलत जगह ठप्पे लगे तो वोट दुरुस्त कैसे हो गए? प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह ने साफ कह दिया कि उन्होंने फैसला कवायद के मुताबिक दिया। लगता ऐसे है कि इनके हामियों ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए हैं। अगर वो समझते हैं कि फैसला उनके हक में सही नहीं है, अदालतें खुली हुई हैं, इलेक्शन कमीशन उसको चले जाए। प्रिजाइडिंग अफसर ने यह भी वाजे किया कि तरीक़ाकार और कानून के मुताबिक बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम के सामने खाली जगह पर मोहर लगाना होती है। तो शिकस्त हो गई, लेकिन इसके बाद भी अपोजिशन आराम से बैठने वाली नहीं है। साफ कह दिया कि कल ही अदालत जाएंगे या तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। नाम पर मोहर लगाना कोई गलती नहीं। कल सुबह ही हम सुपीरियर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। दूसरा, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव कर सकते हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी। ओपोजिशन का मिशन था जशन, मगर अब तो सारा ही बदल गया एक्शन। ये हार कैसी थी कि खुद पर ही सवाल उठने लगे। आपके 42 वोट जो है उन्होंने वैलिड करार दिए हैं और 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। तो जो 7 वोट हैं, आपने अपने मेंबरान को क्यों नहीं बताया था कि ये कोई मैं बता दूं, आपका सवाल आ गया। कौन 7 अरकान जिन्होंने छीन ली पीपी से कमान, हालांकि पहले ही खुलकर कर दिया गया था सब बयान। क्या आप उस खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगा सकते हैं? वो स्टैंप आप जाकर के उस बक्से में बीच में लगाएं। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के खाने में मोहर लगी है। अगर कहीं गलती हो जाती है किसी दोस्त से, तो बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डालने से पहले आप अप्रोच करें सेक्रेटरी साहब को। वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। वो स्टैंप आप जाकर के उस बक्से में बीच में लगाएं। इसमें कोई इबाम नहीं है। क्या ये गलती नहीं? पीपी वाले मानने को तैयार ही नहीं। हालांकि गिलानी के पोलिंग एजेंट फारूक एच नाइक भी एक बड़ी भूल कर बैठे थे। देखिए, बैलेट पेपर लिए बगैर ही सीधा पोलिंग बूथ जा रहे थे। वो तो इलेक्शन हमले ने रोक लिया। सर
सीनियर रुकन को भी कंफ्यूजन इतनी थी कि वापस आकर सही और गलत का पूछ रहे थे, जिस पर अमले ने मुतमईन किया। ठीक है, नहीं कोई फर्क नहीं। कंफ्यूज तो कायरा भी नजर आए, संजरानी का नाम ही भूल गए। एक खाने में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम लिखा है, दूसरे खाने में संजरानी साहब का नाम लिखा है। क्या पीपी वाले अब सोच रहे होंगे कि अगर शोर मचाकर कैमरे ना हटाते तो नाम पर ठप्पा लगाने वालों को जान पाते? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई। नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक जेम्स बॉन्ड बन गए। पोलिंग बूथ में 4 से 5 स्पाई कैम्स गिनवा दिए। माइक्रोफोन भी बरामद। टीवी के ऊपर वोटिंग टेबल, दरवाजों पर खुफिया कैमरे कहां से आए? हुकूमत पर इल्जामात लगाए। बिल्कुल उस जगह पे है जहां पे कैमरे की स्टैंप लगनी थी, और ये वो डिवाइस है, वो कैमरा है गालिबन, जिससे वो रिकॉर्ड होना था कि किसने किसको वोट दिया है। तो एन बूथ के ऊपर 2 हिडन कैमरास लगे हुए थे। बढ़िया जेम्स बॉन्ड 007। ये है सेनेट का वो पोलिंग बूथ। उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। और आवाज है लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की। या माइक्रोफोन है, ये मैं नहीं जानता जी। और ये है पोलिंग बूथ में मौजूद एक पेज नहीं बल्कि कैमरा है। लीगी रहनुमा निशानदही कर रहे हैं। नीचे की तरफ ये देखें, उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। ये क्या ट्रांसमिशन डिवाइस है या रिकॉर्डर है या माइक्रोफोन है, ये मैं नहीं जानता जी। वो लाइए जरा वो वाला डब्बा, इसको जरा उधर ले जाइए। और ये है सेनेट इंतजामिया के जिम्मेदार। ये कहते हैं कल तक यहाँ ऐसा कुछ न था। ये तमाम चीजें राइट सर। ये कितने बजे सेट हुआ है यहाँ पे? 1:15 बजे सेट हुआ था, और जो आया था उसका लेटर जो है ना वहाँ पे मौजूद है वो जो। और 1:15 बजे जब ये सेट हुआ है तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ये चीज नहीं लगी हुई थी। बढ़िया जेम्स बॉन्ड 007। एक के बाद दूसरी और तीसरी खुफिया डिवाइस। लीगी रहनुमा के मुताबिक ये सब जासूसी का इंतजाम था। ये पेज नहीं है सर ये दिस इज डैंगलिंग राइट सर। और ये फवाद साहब की मेहरबानी हो सर, जिन्होंने ट्वीट किया कि स्पाई कैमरा इस शक्ल का होते हैं। ये देखें और ये पूरी दिखा दें। ये पूरी देखें सर। कहीं और आपको पेज नजर आ रहा है सर? 2 कैमरे टीवी के नीचे भी ढूंढ लिए गए। ये पहला कैमरा जी। ये पहला कैमरा है जी। ये लगा हुआ था बिल्कुल उस एंगल से कि आप साफ देख सकें कि स्टैंप किसने कागज के ऊपर किस जगह की है। मुसद्दिक मलिक की क़यादत में लीगी रहनुमाओं ने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में खुफिया कैमरे और मुमकिना डिवाइसेस के खिलाफ ऑपरेशन कर डाला। हकीकत क्या है, मुतल्लिका इदारों की तहकीक में ही सामने आएगा। बढ़िया जेम्स बॉन्ड 007। सादिक संजरानी का कहना है कि ऐवान में कैमरों का इशू नहीं होना चाहिए था। शुक्र है अपोजिशन ने खुद ही निशानदेही कर दी, अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहा। वज़ीर आज़म साहब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार और पूरे अपने हाउस के मेंबरान का शुक्रगुजार। जनाब चेयरमैन, अब आप चेयरमैन हैं। सुबह जो कैमरा वाला वाकया हुआ था उस पर आप क्या कहेंगे? वो सही था या गलत था? मैंने सुबह अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बिल्कुल गलत है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो वक्त से पहले इन्होंने खुद अपोजिशन ने आइडेंटिफाई कर लिया, ताकि और कोई क्वेश्चन इस पे नहीं उठ सका। मैं तो शुक्रगुजार हूं और इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करूंगा और सबके सामने लाऊंगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले पोलिंग बूथ के साथ खुफिया कैमरे नस्ब किए जाना, इस पर अपोजिशन ने शदीद तनकीद की। बिलावल भुट्टो ने कहा हारने वाले खौफ में आकर इसी किस्म की हरकतें करते हैं, मामला इलेक्शन कमीशन में उठाएंगे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि डस्का धुंध के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग हार चुके, आईनी तरमीम में नाकाम रहे तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कबल ऐवान बाला में कैमरों की बरामदगी का मामला। ये पहला कैमरा है जी। ये लगा हुआ था। अपोजिशन क़यादत बिफर गई। ये देखिए सर, ये पेज नहीं है सर ये दिस इज डैंगलिंग राइट सर। एक डिवाइस लगी हुई है जी, पिन होल है सर। जरा उंगली से निशानदेही कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी से इस्तीफे का मुतालबा किया। जिस तरीके से सादिक संजरानी साहब ने इस हाउस का इज्जत और वकार में
कमी लिया किराया है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको खुद मुस्तफ़ी होना चाहिए। बिलावल ने पोलिंग बूथ पर कैमरे नस्ब किए जाने के मामले को इलेक्शन कमीशन में उठाने का ऐलान भी कर दिया है। कैमरे लगे हुए थे, कैमरे ये तो जो आते हैं वो इस किस्म के हरकतें करते हैं, तो अपना उनका जो खौफ है, उनका जो इखलाक है, वो आपके सामने है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि डस्का धुन के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग हार चुके हैं। ट्विटर पैगाम में उनका मजीद कहना था कि आईनी तरमीम में नाकाम रहे तो खुफिया कैमरे वाले मिस्त्रियों को ले आए। आईन में खुफिया वोटिंग का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में वोट चोरों कुर्सी छोड़ो का नारा भी दर्ज किया।